So let's start. Mr. Arco Day would be taking your class. Yeah, Mr. Arco, if you Hi, can ma'am. start. Yeah, hello. Yes, ma'am. Of course, ma'am. Hi, everyone. A very good morning. We present हैं प्रियंका दास, समीर, शिवी, Yes, sir. Good morning. हेमांगी. Yes, good morning. Good morning, sir. Good morning. Yeah. Good morning. Am I visible? Yeah, your screen Yes, is sir. visible. Hi. Yeah. Hi. Hi. So, um, मेरा इंट्रोडक्शन मेरा नाम आर्को दे है एंड मैंने अपना जो बैचलर्स डिग्री किए थे मनाड यूनिवर्सिटी एंड मैं एमएफए हूँ इन विजुअल आर्ट एंड आज के डेट में हम जब भी कोई ऐसे प्रोग्राम या फिर कोर्स के लिए आते हैं जस्ट जो हमारे स्किल डेवलप करती हैं उस तरह के प्रोग्राम्स के लिए हमारे मेन मैटर करता है स्किल्स एंड ये जो फाउंडेशन कोर्स है जिसमें कि आपके फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड एंड एवरीथिंग जो भी मैं बताऊंगा अभी आगे एंड प्रैक्टिकल्स वर्क्स से रिलेटेड भी मैं कुछ बताऊंगा आपको करके एंड बिलीव करोगे प्रैक्टिकल वर्क्स पे ज़्यादा एंड फोकस्ड करोगे उस पे एंड मेरा पीएचडी है इन विजुअल आर्ट ओनली एंड इट्स रिलेट टू देखो एक होता है कि खुद को स्किल करना मतलब यू आर कैपेबल टू सर्वाइव इस तरह के कोर्सेज के लिए जिसमें कि आपके जैसे मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ लाइक मैं इन्वॉल्व हूँ आज के डेट में इन फैशन डिजाइनिंग इन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया फिल्म मेकिंग फोटोग्राफी तो है ही मेरा फोटे एंड साथ साथ मैं एमएफए बीएफए से भी रिलेटेड हूँ लाइक पेंटिंग एंड ऑल तो ये जो सारे जो कोर्सेज के नाम मैंने बताए इंक्लूडिंग बीजीएमसी ऑल्सो बीजीएमसी मतलब जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन तो ये जो इंटरलिंक्ड एक दूसरे से हैं सारे कोर्सेज तो इसकी मेन मोटिव ये सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज ही हैं एंड जो आज की डेट में काफ़ी ऑन है एंड आपको पता होगा एंड ऑल तो फैशन डिजाइनिंग जो फाउंडेशन कोर्स है इसमें हम लोग बेसिक्स चीज़ें सीखते हैं बेसिक्स मतलब हम लोग जो स्टार्टअप करते हैं मैंने जब पास आउट किए थे क्लास 12th मुझे याद है अभी भी मैं निफ्ट की तैयारी करता था उस टाइम जब मैं 11th 12th में था तब मैं मेरी निफ्ट की तैयारी चल रही थी 12th के बाद मुझे जाने थे इन फैशन तो दैट टाइम मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न किए थे आई विल शेयर मतलब मैं शेयर करूंगा आप लोग के साथ एवरीथिंग एंड वो काफ़ी एनहेंस किया मुझे एंड बाद में मैं जाके अपने को थोड़ा सा शिफ्ट किया इन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया में भी फैशन के साथ साथ जिसमें मुझे और भी प्रोग्रेस मिली इन डिज़ाइनिंग सेक्शन में जैसे हमारे जो मेन मोटिव होते हैं इसमें देखो हमारे फैशन डिज़ाइनिंग में जो हमारा मटेरियल्स होता है मतलब जिसको हम हथियार बोलते हैं हथियार है हमारे क्लोथिंग क्लोथिंग हम हाँ उसको कैसे ड्रैपिंग एंड ड्राफ्टिंग करेंगे उसकी हम कैसे मेजरमेंट्स एंड वो सब कुछ फॉलो करेंगे प्रपोजन क्या होगा उसका पर्सपेक्टिव्स क्या होंगे उसके एंड कुछ रूल्स भी हैं एंड बिलीव मी ये कोई टफ नहीं है हाँ हम बोलते भी हैं टफ नहीं है पर एंड ऑफ द डे मैटर करता है आपकी क्रिएटिविटी एंड ऑल तो टफ नहीं है इसमें कुछ रूल्स होते हैं रूल्स भी मैं नहीं बोलूंगा मेथड्स है कुछ रूल्स तो अलग वर्ड्स हो गई मेथड्स है कुछ जो मेथड्स को हम लोग अगर लर्न करें तो हम इजीली उस चीज़ को ग्रैब कर सकते हैं अ, जब मैं कोर्स कर रहा था मैं हाँ, थोड़ा सा लेट सेशन में मैं ज्वाइन किया था जब मैं फैशन में गया था तो अराउंड 1 मंथ से ऊपर तो मैं थोड़ा सा लेट गया था तो वहाँ पे क्लासेस चल रही थी मैं जब गया वहाँ पे गेस्टर ड्राइंग चल रही थी गेस्टर ड्राइंग इन द सेंस एनाटॉमी स्टडी तो मैंने जब बाकी सबको देखा तो मैं थोड़ा सा डर गया था कि मुझसे नहीं होने वाला है ऑल क्योंकि बाकी सब हमसे मुझसे बहुत ज़्यादा आगे थे तो मैं घर आके मम्मी को बोला मुझे और नहीं जाने मुझसे नहीं हो पाएगा तो क्या करें फिर अभी मैं बीकॉम क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था तो मैंने बोला कि मैं फिर बीकॉम कर लेता हूँ या फिर सब नॉर्मल कोर्सेज कर लेता हूँ फिर वहाँ पे एक मेंटर मिला मुझे जो तुम्हारे डिज्नी से बिलोंग करते थे वो विजुअल आर्ट के लिए यहाँ पे इंडिया में इंटर्नशिप के लिए आए थे तो इंटर्नशिप में जब आए थे वो तो एज अ गाइड एज अ मेंटर मेरे थे वो मिस्टर क्रिस्टोफर नाम था उनका तो फिर उन्होंने जब समझाया मुझे इन डिटेल्स कि उतना टफ नहीं है उसके अंदर क्या क्या रूल्स है कैसे मेथड्स है क्या क्या फॉलो करना चाहिए हमें तो फिर मुझे धीरे धीरे इजी लगा था मुझे मैं अलग बैठता था उनसे
तो धीरे-धीरे नियरली अबाउट 1 मंथ में मैं पूरा क्या वो कर लिया, मतलब होल्ड्स बना लिया उसपे, एंड मैं वहाँ पे टॉप भी किया था। तो ये कुछ फ़ॉर्मूलाज़ एंड मेथड्स को हम लोग तो सीखेंगे इस फ़ील्ड में। बाकी कम्युनिकेशंस भी इसमें ज़रूरी है थोड़ा-सा, क्योंकि आपके जितने भी पैशन कम्युनिकेशन जिसे हम लोग बोलते हैं। ख़ैर, फ़िलहाल हम स्टार्ट करेंगे आज फाउंडेशन प्रोग्राम से, जिसके अंदर मैंने कुछ पीपीटी तैयार किए थे, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि इसमें क्या-क्या हमें मिलेंगी, मतलब क्या-क्या हमारी ज़रूरत पड़ेंगी फॉर यूसेज के लिए हमारे नेसेसिटी। तो किट्स आपको शायद विज़िबल है, अ, विज़िबल है क्या स्क्रीन पे? स्क्रीन? Yes, sir. ओके, फाइन। Yes, sir. तो नॉर्मल देखो, कुछ होते हैं कि हम लोग जब सीख जाते हैं ना, मैटर नहीं करता कि हमारे पेंसिल्स अप्सरा के हैं या फिर हमारे डार्विंट के हैं या फिर कोई भी कंपनीज़ के हो। तो इसमें मैंने इसलिए नॉर्मल रखा है, इसमें जैसे पेंसिल्स एचबी बिल्कुल चलेंगी, जो हम लोग बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। वो रेड कलर के होते हैं, ब्लैक लाइन्स होती हैं, एंड बी शेडिंग पेंसिल्स हमें पता है। अगर नहीं पता है तो बी शेडिंग्स पेंसिल होते हैं, फ्रॉम 2B, 4B, 6B, 8B, 10B तक जाती हैं, एंड वो डार्क एंड सॉफ्ट हो जाते हैं, वो ग्रेफाइट से तैयार होते हैं, एंड जो उसकी चारकोल्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होते जाते हैं जितने हम ऊपर रेंज में जाते हैं, एंड डार्क होते जाती हैं। एंड 10B के बाद हम लोग चारकोल से यूज़ करते हैं डायरेक्ट, जिसमें कि हम इरेजर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं बिल्कुल ही, वो एक बार स्पॉट लग गया तो फिर लग गया। नेक्स्ट है आपके इलस्ट्रेशन स्पेशल पेन सेट। पेन सेट इसमें कुछ फाइन वर्क्स करने के लिए, जैसे हम लोग जब भी स्केच करते हैं या फिर जब भी हम लोग फैशन इलस्ट्रेशन बनाते हैं, देखो एक होता है कि मैंने कुछ एक ड्रेस सोचा कि हाँ, इसकी ड्रेपिंग ऐसे होंगी एंड इसके फोल्ड्स ऐसे होंगे, ये ड्रेस ऐसा बनना चाहिए। तो क्या हम उस चीज़ को डायरेक्ट, हमारे पास अगर क्लोथ्स एंड सीजर्स एंड सब कुछ अवेलेबल है, क्या हम डायरेक्ट बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। चाहे वो एनिमेशन फील्ड में हो, चाहे कोई भी फील्ड में हो। मैं अगर एनिमेशन की भी बात करूँ, उसमें जैसे मान लो मैंने कोई सपना देखा, मुझे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगे, एंड लाइक जो कैरेक्टर्स रियल में नहीं है, तो मैं उसको डायरेक्ट बना नहीं सकता हूँ ना। तो पहले हमारे जो फाउंडेशन कोर्स में ही हम लोग सीखते हैं, स्केचिंग फॉर्म में पहले हमें उतारने पड़ते हैं इन कॉपीज़, ठीक है? तो कोई भी अपने क्लोथ्स डिज़ाइनिंग सोचा है, तो सबसे पहले हमें जब भी हम कॉपी में या फिर कहीं पे भी हम लोग रफ वर्क करते हैं, उसको फाइन वर्क्स देने के लिए हम लोग ये इलस्ट्रेशन स्पेशल पेंट शेड यूज़ करते हैं, जिसमें हमें आर्ट के कुछ आर्ट से रिलेटेड कुछ ब्रशेस मिलेंगे, एंड फाइन फाइन मतलब रिफाइन करने के लिए, उन चीज़ को रेंडर करने के लिए इन रफ वर्क से, तो हमें ये पेन सेट मिलती है। देन आपके कार्टेज पेपर्स आ गए, स्केचबुक, नॉर्मल स्केचबुक भी चलेगा, थोड़े से थिक, मतलब नियर अबाउट 80 या फिर अबाउट दैट। तो A3 थोड़े से बड़े होते हैं साइज में, एंड A4 थोड़े से छोटे होते हैं उनसे, हाफ ऑफ A3। तो A4 हमारे कैरी करने के लिए ईज़ी होता है, लाइक ट्रैवलिंग एनीवेयर एंड ऑल, और मैं A5 भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं इधर-उधर जाता हूँ, स्केचिंग्स पे जाता हूँ, हो सकता है मुझे कोई क्लॉथिंग बहुत अच्छा लगा। देखना कभी-कभी मार्केट्स में ऐसे भी मिलते हैं कि ये एक आज के डेट में ये बहुत ट्रेंड्स है कि पहले देखो, पहले ज़माने में क्या होता था कि हम जो घर पे जो लेडीज़ होती थी, तो हस्बैंड कहीं भी जाने से पहले हस्बैंड से ज़रूर पूछते थे कि शादी में क्या पहने? शादी में जा रहे हैं। तो आज की डेट में कलर्स क्या पहने? तो आज की डेट में पूछना नहीं पड़ता है। सबके पास है, सबको पता है क्या कलर्स पहनना चाहिए, कैसे ड्रेस पहनना चाहिए। तो आज की डेट में इनबिल्ट है हमारे अंदर, कलर्स की सेंस एंड काफ़ी प्रोग्रेस्ड है। पिछले ज़माने के क्लोथ्स देखोगे एंड अब के डेट में क्लोथ्स देखोगे, उनकी कलर्स देखोगे, तो काफ़ी डिफरेंस मिलेगी जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे फैशन पे। तो कार्टेज शीट्स नॉर्मल ड्राइंग कॉपी ले सकते हो आप, A3 या फिर A4, दोनों में से कोई भी चलेगा। एंड देन है मार्कर पेन्स। मार्कर्स पेन यहाँ पे जो 2 तरह के दिए गए हैं, स्किन टोन्स एंड आपके स्केच मार्कर्स, 2 डिफरेंट है। स्केच मार्कर्स में आपको ड्यूअल टिप्स मिलते हैं, मतलब एक पॉइंटेड वाले, एक फ्लैट वाले, जो कलरिंग के लिए बहुत ईज़ी होते हैं। एंड स्किन टोन मतलब हमारे जो मॉडल्स होंगे जो तैयार होंगे, वो स्किन टोन्स में अलग-अलग कलर्स के शेड मिलते हैं उसके अंदर, शेड्स, ठीक है? तो वो काफ़ी उसमें हेल्पफुल होते हैं। कलर पेंसिल, वाटर कलर पेंसिल्स ले सकते हो। वाटर कलर पेंसिल्स ज लाइक पेंसिल कलर्स होते हैं, पर जब आप उसपे शेडिंग करते हैं, तो उसके ऊपर आप ब्रश से विथ वाटर आप उसको मिक्स भी कर सकते हो, वाटर कलर पेंसिल। मैं डार्विन का यूज़ करता हूँ, वो बेस्ट माना जाता है, मतलब सही है। एंड
कलर पेंसिल्स में और एक कलरिंग पेंसिल्स नॉर्मल आते हैं, कैमलिन के भी मिल जाएंगे आपको, और डिफरेंट डिफरेंट डोम्स के भी मिलते हैं। तो कलर वाटर कलर पेंसिल्स भी डोम्स के मिलते हैं, तो दोनों ही बेटर है। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा मैं मैम के पास। एंड लाइट बॉक्स, ये एक न्यू चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसको, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम लोग रफ स्केच करते हैं ना, तो उससे जब फाइन वर्क्स निकालते हैं तो ये लाइक ट्रेसिंग पेपर्स। तो नीचे लाइट्स होती हैं, ऊपर एक पेपर्स होता है जो रफ पेज, उसके ऊपर और एक फाइन पेपर्स होते हैं। एंड जो हमारे इलस्ट्रेशन स्पेशल पेन सेट्स हैं, उससे हम लोग उसको फाइन ट्यून एंड लाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा कुछ इंट्रोडक्शन इन मतलब हमें क्या क्या चाहिए होगा, रिक्वायर्ड मटेरियल्स फॉर दिस फाउंडेशन कोर्स। देन हम आते हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं मतलब उसकी ओवरव्यूज, मतलब हम क्या क्या चाहिए फॉर विजुअल एलिमेंट्स। तो हमें लाइंस की नॉलेज होनी चाहिए, लाइंस इन द सेंस स्ट्रोक, यू कैन से। और स्ट्रोक जितनी फाइन्स होंगी, एंड ये बिलीव मी, जिनको पेंसिल चलाना आता है ना, बाकी मुझ पे छोड़ दो, एंड लाइंस स्ट्रांग हो जाती हैं। उसमें कुछ मेथड्स हैं, फॉर्मूलाज हैं। और स्पीड पे मत जाना, क्योंकि देखो मेरा स्पीड आपकी स्पीड नेचुरली बहुत डिफरेंस होगा। आप स्लोली बनाओगे, मैं हो सकता है कि आधे घंटे में 50 बना दूं स्केचेस। तो ये डिपेंड करता है आप कितने घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो। तो और इस फील्ड में सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़ा होगा या फिर पीछे जो आपने मार्क्स लिए होंगे, हो सकता है कोई इसमें 80% वाले भी हो, 50% वाले भी हो, बिलो 50% वाले भी हो। तो इसमें मैटर नहीं करता, क्योंकि स्किल प्रोग्राम है। तो कोई भी कभी भी किसी को भी छोड़ के आगे निकल सकता है। ये पूरे डिपेंड करता है आप कितने घंटे दे रहे हो खुद को। एंड लाइक शेप्स हैं, कलर्स है, वैल्यूज हैं, फॉर्म्स हैं, टेक्सचर्स हैं, स्पेस है। ये कुछ विजुअल एलिमेंट्स है जो हमारे स्केच को एक टर्न देता है, मतलब टुवर्ड्स स्किल। ठीक है, देन है हमारे पास फिगर ड्राइंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है इन फैशन। निकी प्लीज अपना वो कर लेना। फिगर ड्राइंग, ह्यूमन फिगर ड्राइंग्स एक पार्ट ऑफ फैशन इंडस्ट्री, जिसमें कि हमें पता होना चाहिए कि प्रपोजल क्या है, हेड की एंड फेस की, पोर्ट्रेट्स एंड ऑल। तो जो भी इस कोर्स में हो, मतलब जो भी हो या फिर जो भी अभी आने वाले हो, मैं उनसे, देखो कैमरा सबके पास है, मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास है। ये हमारे लिए बहुत लकी हो आप लोग कि आप लोग के पास एंड्रॉयड मोबाइल्स है। मेरे टाइम में नहीं होते थे, ये सबको पता है। एंड हमारे पास छोटे मोबाइल्स होते थे, वो भी पापा के पास रहता था। तो आज के डेट में सबके पास कैमरास है। तो कुछ रूल्स एंड मेथड्स है, लाइक रूल ऑफ थर्ड, कुछ गोल्डन रेशियोज के रूल्स हैं, कुछ डायगोनल्स रूल्स है। तो उस रूल से हम लोग ये फोटोग्राफी पे भी फोकस कर सकते हैं। एंड फोटोग्राफी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम विजुअल्स, फोटोग्राफी मतलब विजुअल्स, आप जो भी चीजें देख रहे हो आसपास। मैं एक एग्जांपल दूंगा, लाइक मैं कुछ क्लोथ्स डिजाइन कर रहा हूँ फॉर एनिमल्स, एनिमल्स लाइक कैमल। ठीक है, कैमल का एक कोई फेस्टिवल्स है जहाँ पे उसकी कंपटीशन हो रही है जिसके कि क्लोथ्स डिजाइन होंगे। तो नेचुरली मुझे कैमल्स के बारे में जानना होगा, क्योंकि मैं हूँ वेस्ट बंगाल से। एंड जो राजस्थान से होंगे नेचुरली वो मुझसे बेटर बनाएगा 100%, क्योंकि वो कैमल को उठते बैठते चलते हुए देखता है। और मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं है कि वो कैसे बैठता होगा, कैसे उठता होगा, उसका हाइट क्या होता होगा। तो हम मुझे वो स्टडी करने पड़ेंगे। मैं जब तक स्टडी करूंगा तब तक वो आगे निकल गया होगा। तो इसलिए इस फील्ड में अपना आँख नाक मुंह खुला रहना चाहिए हमेशा। तो देखना बहुत जरूरी है, विजिट करना बहुत जरूरी है। आपको कहाँ पे किस तरह का फैशन चल रही है, ड्रेस क्या है, ट्रेडिशनल ड्रेसेस क्या पहनते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस से ही हम लोग आगे आते हैं, तो हम उसे छोड़ नहीं सकते कभी भी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें हमें मिलेंगे प्रपोजल ऑफ द फेस एंड हेड। हमें फेस एंड हेड का डिफरेंस पता होना चाहिए। एंड पोर्ट्रेट्स का बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एंड फीचर्स, आईज, नोज, लिप्स एंड ईयर्स। इसमें कुछ फॉर्मूलाज एंड मेथड्स है जिसके थ्रू आप इजीली इसे ग्रैब कर सकते हो। फुल पोर्ट्रेट एंड फोरशॉर्टनिंग। फोरशॉर्टनिंग, सेल्फी खींचते हो सारे, तो सेल्फी में क्या होता है, आप कैमरा को ऊपर हाइट पे ले जाते हो, एंड आपके जो लो पार्ट होती है वो छोटे होते हैं, एंड जो कैमरे के सामने होते हैं वो फोकस्ड होते हैं।
तो वो उसे हम लोग बोलते हैं फोरशॉटिंग मतलब जो आपके कैमरा के पास हो। और इसके कुछ मेथड्स है, इंक्लूडिंग पर्सपेक्टिव फॉर्मूलाज है। एंड देन है स्टडी हेयर स्टाइल्स एंड शेडिंग। हेयर स्टाइल एंड शेडिंग सबसे टफेस्ट पार्ट माने जाते हैं इन पोर्ट्रेट्स एंड इन मतलब ह्यूमन फिगर स्टडी में, एनाटॉमी स्टडी में, क्योंकि उसके जो कर्व्स होते हैं, उसकी जो शेडिंग्स होती हैं, उस पे जो आप ब्रशेस यूज करोगे वो थोड़ा सा डिपेंड होते हैं। एंड फुल पोर्ट्रेट शेडिंग एंड कलरिंग एंड में हम लोग करेंगे। यहाँ पे कुछ वर्क्स देख रहे हो, ये मेरे ही वर्क्स है, टी शर्ट पे है ना। ये फोरशॉटिंग ही है, मैंने इसलिए इसको दिए थे कि ताकि ये फोरशॉटिंग आपको पता चले। यहाँ पे देख रहे होंगे ये सेल्फी फॉर्म में ही है, शिव जी के हाथ में वो डब्लू है एंड ऑल, ये फोकस्ड है इनके हैंड पे एंड ये। तो शिव जी के हम डिफरेंट डिफरेंट पोजेस भी बना सकते हैं, तो मैंने यही क्यों बनाया, तो इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए कि इसमें फोरशॉटिंग है, तो फोरशॉटिंग फिगर्स अच्छे लगते हैं। एंड पास में देख रहे हो एक फैशन का है जो गर्ल्स है, ये वॉलेट है, बहुत बड़ा वॉलेट है ये, मतलब एक वॉल के साइज के होंगे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इन फिगर ड्राइंग्स। फिगर ड्राइंग्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो मॉडल्स होते हैं और इसमें कुछ डिविजन्स होती है, प्रपोजल्स होती हैं, जैसे लाइक हम ह्यूमन फिगर्स जो है, हमारा जो हेड की जो हाइट होती है, उसको अगर आप इंटू 7.5 करो तो आपके पूरे फुल ह्यूमन फिगर्स की हाइट हो जाएंगी। मतलब मैं आपका हेड का अगर नाप लूँ तो मैं आपका पूरे हाइट बता सकता हूँ, ठीक है। ये कुछ मेथड्स है। एंड देन आते हैं हम कलर इलस्ट्रेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल आपको ले जाएंगे कलर्स की ओर, फॉर्म स्केचिंग। एंड ये यहाँ पे एक टर्न आती है फॉर कलर थ्योरी को लर्न करने की एंड ऑल, जिसमें कि हम कलर्स के बारे में जानते हैं, फ्लोरेसेंट कलर क्या क्या है उसमें, वार्म कलर, कूल कलर, फिर आरजीबी कलर्स क्या क्या हैं, सीएमवाई के कलर क्या क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स। क्योंकि फैशन के बारे में जब भी आता है हम कलर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड फैशन इज ऑल अबाउट कलर्स ओनली, ठीक है। तो ये बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट, क्या बोलूँ मैं, नींव जिसे बोलते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कलर सिलेक्शन। एंड किसी किसी के कलर सिलेक्शन बहुत अच्छे होते हैं इन बिल्ड। तो यहाँ पे कुछ रूल्स होंगे जिससे आपके अगर कलर्स जैसे भी हैं तो रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग कभी कभी हम लोग जाते हैं उसकी ओर, उस तरफ। एंड देन है स्टिक फिगर्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स। जैसे हम लोग पोजिंग करते हैं कोई भी कैरेक्टर्स की एंड ऑल, तो उसके लिए हमें स्टिक फिगर्स एंड ज्योमेट्रिकल शेप्स जरूरी है। विदाउट दैट आप डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते हो। फिगर विथ फ्लैश आउट, ड्रेसिंग विथ फैशन फिगर्स एंड बेसिक फिगर्स टू कलर्ड इलस्ट्रेशंस, ठीक है। ये कुछ मैनुअल बेस्ड भी होते हैं, लाइक यूजिंग कलर्स एंड ऑल। एंड कुछ कुछ हमारे होते हैं जो इलस्ट्रेशन बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होते हैं, तो दोनों को लेके चलना होगा आज के डेट में। एंड इजी है फॉर्मूलाज एंड मेथड, मैं पहले से बताया था। नेक्स्ट है कंपोजिशन ड्राइंग। अच्छा, ये कंपोजिशन ड्राइंग जब मैं करता था, मतलब अराउंड 2011-12 की बात कर रहा हूँ, तो दैट टाइम कंपोजिशन ड्राइंग उतना मैटर नहीं करता था, मतलब हल्के फुल्के हम लोग लर्न करते थे, उसके बाद ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते थे उसके। पर आज के डेट में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कंपोजिशन ड्राइंग्स, मतलब थीम बेस्ड, जैसे हम लोग बोलते हैं थीम बेस्ड ड्राइंग्स एंड ऑल। तो आपको अगर दिया जाए कि पिरामिड, लाइक पिरामिड का आपको एक थीम दिया गया है, तो आप नेचुरली उसके जो ड्रेसअप करोगे, ड्रेसिंग्स करोगे, उसकी जो स्किन टोन की कलर्स चूज करोगे मॉडल की, उनके जो हेयर स्टाइल्स होंगे, बीट्स जिसमें कि बीट्स यूज करते हैं, हेयर बीट्स एंड, तो वो सारी चीजें एक थीम पे चला जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कंपोजिशन ड्राइंग के लिए। एंड कंपोजिशन को तैयार करने के लिए है हमारे पास ज्योमेट्रिकल नॉलेज ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूँ, आर्किटेक्चर फील्ड्स की भी थोड़े बहुत इसमें नॉलेज है। फैशन में पता है आपको सारे सब्जेक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट मिलती है, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड आर्किटेक्चर हो, एनिमेशन हो, एवरीथिंग, इसके अंदर सारी चीजें हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये आर्किटेक्चर के हैं एंड इसमें कुछ मेथड्स हैं एंड फॉर्मूलाज है जो मैथमेटिकल प्रोसेस है कुछ, ठीक है। इजी है, नॉट टफ। एंड जिसमें कि रूल्स ऑफ पर्सपेक्टिव इन ड्राइंग बताए जाएंगे। इंटीरियर पर्सपेक्टिव रेंडरिंग, एक्सटीरियर पर्सपेक्टिव रेंडरिंग। तो इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों दोनों ही चीजें चाहिए होगा हमें। शूट, हमारे फैशन शूट इंटीरियर भी होते हैं, एक्सटीरियर भी होते हैं। कंपोजिटिंग फैशन मॉडलिंग पर्सपेक्टिव, जैसे ये सामने आप देख रहे हो जिसमें कि हमें ये कंपोज किए गए हैं, जिसमें कि फैशन मॉडल है एंड पीछे एक जो
आपको क्यूबाइट दिख रहे हैं, क्यूबाइट के जो एक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो भी एक पर्सपेक्टिव से बनाए गए हैं। तो ये क्रिएटेड है। एंड जो बगल में आप देख रहे हो एक छोटा सा एक बूथ है, फोन बूथ है, जिसके सामने एक मॉडल्स कर रहे हैं। ये फोन बूथ रियल पिक्स है एंड इसके जो पीछे का जो बैकग्राउंड है, लाइक कंपोजिशन है, वो क्रिएटेड है इन थ्रू पर्सपेक्टिव एंड ऑल। तो ऐसे क्रिएट कर सकते हो आप। ऊपर एक ड्राइंग सा इंटीरियर की है एंड इधर कुछ ऊपर कॉर्नर में राइट साइड ऊपर कुछ फॉर्मूलाज दिए गए जो कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में है। वो कैसे बनता है कैसे, वो तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे ही कोर्स के अंदर। तो ये था कुछ ओवरव्यूज, हम कैसे इस चीज़ को बीट करेंगे एंड क्या क्या हम लोग अंदर करने वाले हैं। ये 1 मंथ का था, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा 1 मंथ में आपके पास लोडेड होंगे एंड फुल टाइम देना पड़ेगा आपको। एंड ये फुल्ली डिपेंड करेगा आप पे। एंड चलिए आज हम कुछ करते हैं रिलेटेड टू प्रैक्टिकल वर्क्स, समथिंग देखते हैं कैसे होता है क्या नहीं होता है। तो मैंने कुछ अरेंज किए हैं, मेरे पास है पेन पेपर्स ऑलरेडी, सब हमेशा रहता है। तो मैं कुछ दिखाना पसंद करूंगा, तो थोड़े थोड़े टाइम के लिए होल्ड कीजिए, मैं तब तक कैमरा सेट कर लूँ अपने ड्राइंग एरिया पे, वर्कशॉप एरिया पे। तो हमारे पास ये कुछ ब्रशेस हैं जिससे हम कलरिंग करते हैं। इसमें कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ साइजेस ऑफ ब्रशेस मिलेंगे जो अवेलेबल है। एंड स्केच पेन एंड जो पेन किट्स बोलते हैं हमारे पास, तो ये कुछ हमारे पेन किट्स हैं जिसमें कि आपके फैब्रिक्स एंड इसमें ड्यूल मिलते हैं, जिसमें एक शार्प होते हैं एक तरफ ये ब्लंट होते हैं, ठीक है। एंड स्केच पेन एंड मार्कर्स सम, एंड एक चारकोल शेड है जिसके थ्रू हम शेडिंग्स कर सकते हैं। ये कुछ चारकोल के शेड है, ये यूज होती है हमारे फॉर स्मजिंग। एंड ये हमारे कुछ चारकोल शेड्स है इसके, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी आते हैं, व्हाइट चारकोल भी आते हैं। इससे रिलेटेड कुछ मैं वर्क्स दिखाना चाहूंगा, मेरे पास है ऑलरेडी जो मैं बनाता हूँ डेली। मैं अभी पोर्ट्रेट के बारे में बता रहा हूँ। तो ये है कुछ पोर्ट्रेट्स, ये चारकोल शेडिंग पेंसिल से बनी है। घबराना मत बिल्कुल ही देख के, ये इजिली बन जाती है, नॉट टफ, ठीक है। ये बेट्स हैं इनके हेयर्स के, एंड ये चारकोल शेडिंग पेंसिल से बनी हुई है। ये सारे पोर्ट्रेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स एंड ऑल। ये बिट्स हैं के डिजाइन्स, ये सारे मैनुअल बुक्स, इनके डिजाइन। मेटलिक टेक्सचर्स दिए गए हैं। हाँ, एक मैं भूल गया था जब बता रहा था टेक्सचर्स के बारे में। टेक्सचर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कलरिंग एंड टेक्सचर्स इन द सेंस हमारे कपड़े की नॉलेज एंड ऑल, हम किस पे कर रहे हैं, कैसा उस पे टेक्सचर्स चाहिए। पता है हम सिल्क पे भी हम फैब्रिक का लुक्स दे सकते हैं अगर हमारे टेक्सचर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो वो अपने क्लोथ की क्वालिटीज को इंक्रीज कर देता है काफी, आपके पास टेक्सचर्स की अगर अच्छी नॉलेज, ठीक है। ये तो मैं बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये कुछ पोर्ट्रेट्स थे मेरे पास एंड कुछ कलरिंग मटेरियल्स भी हैं। कलरिंग पोर्ट्रेट्स, एक तो आप ये देख रहे हो जो मैं एज अ टेबल में यूज करता था, उसी में बनी हुई है कलर पोर्ट्रेट है। एंड इस तरह की कुछ कलरिंग, ठीक है। ये फेस की स्टडी होती है, नॉट टफ। फॉर कलर्स एंड आप जब इस पे आओगे तो आप ये मत सोचना कि ये कलरिंग का जो स्किल है ये ओनली फॉर ड्रेसिंग के लिए करते हैं, क्योंकि कलर्स हम नेचर से उठाते हैं हमेशा। मैं अगर आपको थीम दूं, जो मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि मैं अगर इजिप्ट पे जा रहा हूँ, वहाँ पे कैसा थीम होगा, कैसे कलर्स होंगे ड्रेस के एंड कैसा हेयर स्टाइल्स, सारी चीजें डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट पे। तो इसलिए कलर्स कहीं से भी पिक कर सकते हैं, तो ये भी नेचर है। ये एक बर्ड है, इनके ऊपर कुछ फ्लावर्स हैं एंड ऑल। तो मैं अगर बोलूँ मुझे एक ड्रेसेस चाहिए जो रिलेटेड टू दिस आर्ट, तो आपको यहीं से कलर पिक करने पड़ेंगे। इनके जो नीचे
रूट्स हैं वो ब्लूइश है हल्के, है ना, तो ब्लूइश, ग्रीनिश एंड ऑरेंज के टोन पे, सेम लाइट, ये कुछ कलर्स ही हैं सारे। ये ब्लूइश है, देखो इस टाइप। It's beautiful, beautiful. मैक्सिमम पोर्ट्रेट्स हैं। इसमें भी टाइप के हम लोग कलर्स यूज करने वाले हैं इन। सो आज कुछ करते हैं हम लोग, तब तक मैं कुछ बता दूं कैसे कैसे करते हैं, कैसे हम लोग एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो आज मैं एनाटॉमी का थोड़ा बहुत बताऊंगा एंड कैसे हम लोग एनवायरनमेंट कंपोजिशन के बारे में बता रहा था ना, जिसमें कि रूल्स थे, जैसे मैं बता रहा था कि सामने वो खड़ी है, पीछे ब्लॉक्स हैं, तो वो कैसे होता है नॉल। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कुछ मेथड्स। जैसे कि हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, एनाटॉमी में सबसे टफेस्ट पार्ट माना जाता है पोर्ट्रेट को। पता है जब मैं कोर्स कर रहा था तब जब मैं ड्राइंग करता था, मतलब वापस सीख रहा था, तो मैंने सर से पूछा था, सर जब हम लोग बनाते हैं ह्यूमन फिगर्स एंड ऑल, जब हम फैशन में हैं, तो सबसे टफेस्ट क्या होता है, तो उन्होंने बताया था पोर्ट्रेट। तो मैं ना ज्यादा पोर्ट्रेट बनाता था, क्योंकि मेरे एक आदत है, जो चीज़ टफ बता देते ना मैं उस चीज पे ज्यादा खुश होता। तो फिर मैंने पोर्ट्रेट पे बहुत ज्यादा किए थे एंड रिसर्च किए थे, मैंने बहुत स्टडी किए थे। एंड इसका जो स्टडी होती है ना, वो डिपेंड करता है आप कितने टाइम दे रहे हो। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, जैसे मान लो मैं, मुझे अगर आपका एक पोर्ट्रेट बनाना है, आप में से किसी का भी, तो मैं अगर स्टार्ट करता हूँ तो हो सकता है कि मेरे को आज 2 घंटे लग गए, 2 घंटे या फिर 3 आवर्स लग गए। तो आप अगर रेगुलर एक पोर्ट्रेट बना रहे हो, 2 पोर्ट्रेट बना रहे हो, आप नेचुरली धीरे धीरे 1 मंथ में आप देखोगे आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स में एक पोर्ट्रेट कंप्लीट कर दो। तो स्पीड पे मत जाना कभी भी, स्पीड डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस। ठीक है, तो एनाटॉमी, एनाटॉमी इन फैशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं ह्यूमन फिगर्स पे। और ह्यूमन फिगर्स को नापने के लिए हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास, जैसे पानी को नापने के लिए लीटर्स होती है, डिस्टेंस को नापने के लिए किलोमीटर्स होते हैं, हाइट को नापने के लिए भी मीटर्स होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होती है ना, कि नापने के लिए हमारे पास कोई एक यूनिट होना चाहिए। तो सेम एज जब हमारे पास कुछ भी ना हो, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि ये टेबल कितना बड़ा है, मुझे नापे देना, आपके पास ना ही स्केल है ना ही कुछ है, तो हम लोग कभी कभी हाथ से भी माप नापते हैं ना, कि ये इतने हैंड्स के हैं। या फिर मेरे पास अगर कुछ मटेरियल से, मैं पेंसिल है मेरे पास, पेंसिल नापने को कि ये इतने पेंसिल के लंबे। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम खुद बना भी सकते हैं, राइट, अगर आपके पास कुछ भी मेजरमेंट ना हो चीजें। तो वैसे ही एनाटॉमी को नापने के लिए हम यूज करते हैं हेड को। ठीक है, और हेड किसे बोलते हैं, और इसके साथ साथ आ जाते हैं फेस भी। तो हेड और फेस में मेन डिफरेंस क्या होता है, कोई बता सकता है इसमें से प्लीज? कुछ भी, जो भी दिमाग में। फेस किसे बोलते हैं और हेड किसे बोलते हैं, इजीली बताओ बताओ, Yes, एनीवन, students, please speak. जो Different. आता होगा। हाँ. यहाँ पे कोई कंपटीशंस नहीं हो रही है, मैं अवार्ड नहीं देने वाला। Head is structure and face is having expressions, eyes, nose, mouth.
ओके, ठीक है, कुछ हद तक सही है। ठीक है, तो हेड और फेस में मेन डिफरेंस होता है, मैं ये बता रहा हूँ। पहले मुझे एक मान लो फेस एंड हेड दोनों को क्रिएट करने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी मेरे पास कॉपी आता है, जैसे पोर्ट्रेट में बनाता हूँ तो मुझे हॉरिजॉन्टल पेज चाहिए या वर्टिकल पेज चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपका पोर्ट्रेट कैसा है। अगर दो जने हैं तो मैं नेचुरली हॉरिजॉन्टल लूंगा पेज को, एंड अगर मेरे पास एक ही सिंगल है तो मैं वर्टिकली लूंगा। तो यहाँ पे डिविजन्स भी दो तरह के होंगे, वर्टिकल डिविजन्स एंड हॉरिजॉन्टल डिविजन्स। तो मैं अगर वर्टिकल डिविजन्स पे जाऊं, तो इसमें क्या होता है, मैं अगर कोई भी पोर्ट्रेट का साइज लूं, लेंथ, इसको डिवाइड करेंगे हम 4 इक्वल पार्ट। इसको बीचों बीच डिवाइड कर देंगे, इनको और इनको बीचों बीच डिवाइड कर देंगे, इनको इनको बीचों बीच डिवाइड कर देंगे। करेक्ट? ये हो जाएंगे मेरे हेयर लाइन, ये जो हो जाएंगे हमारे आई लाइन, एंड ये हो जाएंगे हमारे नोज लाइन। ये इसे हम लोग बोलते हैं क्राउन पार्ट और मिड पार्ट। ये हो जाएगा हमारा चिन। ठीक है, ये हो गए हमारे वर्टिकल डिविजन। अब हम आते हैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल डिविजन पे। हॉरिजॉन्टल डिविजन में होता क्या है, हमारे जो फेस होती है, फेस हमें पता है कि ऊपर ये राउंड होता है, नीचे ये ओवल शेप में चला जाता है, सबकी फेसेस, है ना। तो सबसे जो चौड़े पार्ट होते हैं, मतलब सबसे वीड, जिसका वीड सबसे ज्यादा हो, वो पार्ट होता है हमारा आई लाइन, क्योंकि आई लाइन के ऊपर हमारा कर्व हो जाता है एंड आई लाइन के नीचे भी ये ओवल शेप हो जाता है। इसका मतलब सबसे जो चौड़े पार्ट होते हैं वो हमारे होते हैं आई लाइन। तो हम यहाँ पे आई लाइन का डिविजन करेंगे और इसको लर्न करेंगे हम हॉरिजॉन्टल डिविजन। तो ये आई लाइन जब हम लोग डिवाइड करते हैं, इसमें हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट देते हैं आई, आई को। ठीक है, ये आई लाइन पे हमारा जो आई होता है, दो आंखों के बीच में वन आई का गैप होता है। ठीक है, जैसे ये वन आई, ये टू आई, ये थ्री आई। तो ये दोनों आंखें, ये वन आई का गैप है दोनों आंखों के बीच में। और इधर हाफ आई, इधर हाफ आई। ठीक है, तो ये हो गए हाफ, ये हो गए हाफ, ये हो गए वन आई, ये वन आई। तो टोटल कितने आई हो गए, 1 2 3 4। तो 4 आई का गैप रहता है, सॉरी 4 आई का गैप रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, दोनों की जो पोर्ट्रेट की जो डिविजन्स होती है वो डिवाइड होता है 4 इक्वल पार्ट में। पहला होता है आई लाइन, नीचे नोज लाइन, उसके नीचे चिन लाइन, सेम एज ऊपर हेयर लाइन एंड क्राउन पार्ट। और क्योंकि हमें विड्थ भी नापने हैं इसकी हॉरिजॉन्टल डिविजन, हॉरिजॉन्टल डिविजन में सबसे चौड़े पार्ट होते हैं आई लाइन। आई लाइन होते हैं हमारे 4 आई की। और 4 आई कैसे, दो तो हमारे आंखें हो गए, बीच में 1 आई का गैप हो गया, एंड जो हमारे कॉर्नर साइड होते हैं वहाँ पे हाफ आई एंड हाफ, टोटल मिला के 4। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक हम छोटा सा स्केच करेंगे ताकि हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये जो मेथड्स हमने अप्लाई किए हैं ये 100% करेक्ट है या कैसा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, फिर एक हाइट ले लेते हैं। करेक्ट, इसको डिविजन करते हैं इक्वली, 4 इक्वल पार्ट। स्केल यूज कर सकते हो फॉर मेजरमेंट, पर विजुअलाइज करके अगर करो तो वो बेटर होगा, क्योंकि आपको अगर बड़ा पोर्ट्रेट बनाना है तो फिर तो आप स्केल यूज नहीं कर सकते हो ना। जब कलर करते हैं, जब डायरेक्ट कलर से भी करते हैं, कभी हम डिजिटल में ले जाके हैं, तो हम लोग इसको देखते हुए ही करेंगे, यहाँ इतना है तो यहाँ पे इतना। स्केल को अवॉइड करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। पर्सपेक्टिव में आप यूज कर सकते हो, दूसरा जो बाकी सब मेथड्स है इसमें थोड़ा सा अवॉइड कर। अच्छा, और एक चीज मैं बोलना भूल गया, इसमें सारी चीजें जो भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं वो
अप्रॉक्स होता है, नॉट एक्यूरेट। ठीक है, ये जो मेथड्स एंड फॉर्मूलाज है ये सबके लिए इक्वल नहीं हो, ये अप्रोक्सीमेटली में हो, करीब करीब, क्योंकि मेरे फेस अलग है, आपके फेस अलग है, सबके फेस अलग है। ठीक है, अब मैंने डिवाइड कर लिया, इसको भी मैं डिवाइड करता हूँ, वही मैं डिवाइड करता हूँ, देन डिविजन्स हो गए हमारे। मैं फिर इसके बीच वाले पार्ट को लेता हूँ, जो आई लाइन है मेरे, आई लाइन का मैंने डिविजन्स बताए थे, 1i 2i 3i हाफ आई एंड यहाँ भी हाफ आई। करेक्ट, ये ऊपर हो जाएगा को, नीचे हो जाएगी ये ओवल, तो मेरे पास एक फेस का स्ट्रक्चर आ गया। करेक्ट, अब ये है नोज लाइन, नोज लाइन सबसे पहले नोज को क्रिएट कर देते हैं हम। इसको फाइन वर्क बाद में कर सकते हैं हम, अभी तो रफ वर्क होंगे। ये आई लाइन थे हमारे, तो आई बना दिए मैंने, एंड 1i का गैप है बीच में। आईब्रोज, आई लिड्स जब भी बनाते हैं हम स्ट्रेट नहीं करते हैं, कर्व्स होते हैं, इसके भी कुछ मेथड्स हैं। डन, बीच में 1i का गैप है। लिप्स के डिविजन कैसे होंगे, नोज और जो चिन पार्ट थे हमारे, नोज लाइन एंड चिन पार्ट, उसके बीचों बीच डिवाइड करेंगे, वो होगा लिप्स के लोअर लिप्स के लोअर लाइन। आओ कैसे, लोअर लिप्स के लोअर लाइन। करेक्ट, ये तो थे हमारे हेयर लाइन, जैसे मैंने ऊपर बताए थे, ये है हमारे हेयर लाइन। तो हेयर लाइंस हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हेयर्स बनाना। उसके पहले हमें एक चीज और मिस कर रहा हूँ, वो है ईयर्स। ईयर्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं, जो आई लाइन होती है वहां से स्टार्ट होती है, आईब्रो तक जाती है ऊपर, और नीचे नोज लाइन तक। सेम एज
क्या स्टाइलिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, तो उसके लिए स्टडी अलग से होंगी बिल्कुल ही। शॉर्ट हेयर, ब्लॉन्ड हेयर, अलग अलग टाइप के होते हैं, बिट्स भी यूज करते हैं आजकल जो ज़्यादा ऑन है आज के ट्रेंड्स में। करेक्ट। अब फाइनल करने के लिए हम स्केच पेन या फिर मार्कर या फिर मैग्नेटिक पेंसिल्स यूज कर सकते हैं। ये फाइन लाइंस होंगे तो अलग कर लेते हैं। टिप को हाईलाइट कर लेते हैं। कैन यूज शैडोज, ये हम कलर से भी कर सकते हैं ताकि हमें फोल्ड्स का पता चले शैडो से। सेम एज सेटिंग होंगे डिजाइंस। ठीक है, बाकी कलरिंग और शेड हम लोग करते हैं। तो ये लाइक मैं इसलिए बता रहा था ताकि आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट से हम लोग एनीथिंग क्रिएट कर सकते हैं। बाकी तो प्रैक्टिस के ऊपर है, क्योंकि जो मैंने आईज बनाए या फिर लिप्स बनाए या फिर नोज बनाए, इसकी भी अलग अलग से स्टडी होंगी, बिल्कुल होंगी। कि आईज को हम अगर जैसे ये तो फ्रंट व्यू से है, अगर साइड व्यू से देखे, पर्सपेक्टिव व्यू से देखे, अगर थर्ड थ्री फोर्थ व्यू से देखे तो कैसे कैसे दिखेगा। एंड नोज का अलग अलग वेरिएशंस, सबके नोज एक जैसे नहीं होते, लिप्स के वेरिएशंस। तो ये सारी चीजें हम लोग इस फाउंडेशन कोर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस ये उतना टफ नहीं है। एंड ये जो फॉर्मूलाज है इससे हम लोग क्या बनाए, हेड एंड फेस सेम। हम जब एनाटॉमी बनाते हैं सेम यही मेथड यूज करते हैं, पर उसमें क्या हो जाता है, हम हेड को एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ले लेते हैं। एंड एक हेड क्रिएट करने के लिए, मतलब पूरे फुल फिगर्स यूज करने के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट हेड हो जाता है। लाइक मैं थोड़ा सा इसमें इंट्रो देता हूँ हल्का सा, कि एक मैंने हाइट ले ली है कोई भी पेज पे, ठीक है, कोई भी हाइट को डिविजन्स कर देते हैं
8 इक्वल पार्ट में। थोड़े से ये रिज्यूम पॉज होके आ रहे हैं। ठीक है, ये हेड आएंगे एंड इसके भी फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि हम लोग बनाते हैं एंड यूजिंग एनाटॉमी स्टडी में। ये फेस होंगे, यहाँ पे ये क्लोजर लाइन आएंगे, यहाँ पे पेल्विस बोन आएंगे, यहाँ पे लेग्स आएंगे, नीज आएंगे, फुट आएंगे, चेस्ट लाइन। ये अब स्केलेटल सिस्टम में है, लाइक स्केलेटल स्टडी जब करते हैं। इसके बाद इसमें हम वॉल्यूम देते हैं यूजिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स। फिर हम लोग इस पर ड्रेसिंग एंड ड्रेसिंग के हम लोग ड्रैपिंग ड्रफ्टिंग एंड फोल्ड वगैरह तैयार करते हैं। ये लाइक ये मैंने हल्का सा दिखाया है, ये हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, बाकी हम डिटेल्स में बताएंगे इनको। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर होती है, ये रफ स्ट्रक्चर है, ये ह्यूमन एनाटॉमी। फिर इसकी पोजिंग होते हैं, अलग अलग पोजेस की स्टडी करते हैं। फिर उस पर से हम लोग फोल्ड्स एंड कपड़े की स्टडी करते हैं, कैसे फोल्ड करते हैं। ठीक है, तो आपके पास कोई क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड एंड कुछ भी आप पूछ सकते हो, यू आर ओपन। तब तक मैं इसको इस Yes, टाइम में तब तक yeah. Everyone, please ask if you have any questions related to any of these things. Anyone has any questions? All are clear? So, Mr. Yes, Dr. Arko Day will be taking your fashion design foundation course. You can get in touch with either the helpline number 8588000600, or you can, or if you are coming through Shivanshi ma'am, so she will guide you, like she will share the details. This course will start from 9th of February. Okay. So if you want to enroll for the course, you can please connect. Anyone interested for the course? Also, if you want to share your details so that we can contact you. Do you, okay, who is this? Yes, Nikki, if you can share your number, we can get back to you. One of us will call you, or you have a helpline number, you can anytime contact us. Right? Anyone else has any questions, any doubts? This course, आप लोग इतने चुप क्यों हो, इतने शांत क्यों हो? these are all shy people. पता है मैं जब स्टूडेंट था, जब मैं 11th क्रॉस करके 12th पे गया था, मैं क्योंकि मेरा जो था, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था बीकॉम में। तो पापा का था कि ये सीएस करेगा या फिर सीए करेगा, पर मेरा फील्ड अलग थे, तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जहां भी मैं जाता था, मैं चुप नहीं रहता था, सामने वाले चुप कराते थे। मैं बताता हूँ, चुप रहो, मैं बताता हूँ सारी। आप लोग तो कुछ भी नहीं पूछ रहे हो। पता है, मैं पापा जब मुझे स्टडी के लिए जब वो नहीं कर रहे थे घर से, तो मैंने सोचा कि बैंक लोन लेते हैं। तो मैंने एजुकेशन लोन लिए थे, जो पापा भी दे सकते थे, पर मैंने नहीं लिए थे पापा से। तो जब मैं गया था बैंक में भी, मैंने इतने क्वेश्चंस पूछे थे। बैंक वाले बोल रहे तुम पहले विजिट करके आओ, उसके बाद मेरे से बात करना। तो आप लोग तो क्वेश्चन से नहीं पूछ रहे हो कुछ भी। Same here. कुछ क्वेश्चन जब तक पूछोगे नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं होगा। कहाँ जॉब मिलेंगी, किस सेक्शन में जॉब मिलेंगी, आप किस इंडस्ट्री में जाओगे, कहाँ पे बैठोगे, क्या काम रहेगा, फ्रेशर्स में क्या मिलती है, फ्रेशर्स को क्या स्कोप्स है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप अपना बिजनेस कर सकते हो, बुटीक खोल सकते हो एंड फैशन शॉप्स भी खोल सकते हो। बहुत सारी चीजें एंड फैशन नॉट लिमिट्स टू ओनली क्लोथिंग, ज्वेलरी है, फुटवेयर्स है एंड बहुत सारी चीजें हैं। तो प्लीज क्वेश्चन स्पीक, कुछ भी पूछ सकते हो आप। Yes, please ask एंड क्या everyone. एंड अभी जितने भी चीजें मैंने बताए हैं रिलेटेड टू जो भी थे इसके अंदर, जो फाउंडेशन कोर्स में थे, ये क्या ग्रैब कर सकते हो आप 3 मंथ्स में? कैसे पॉसिबल है? और आपको कितना टाइम देना पड़ेगा एंड आपको कैसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? बहुत सारी चीजें हैं। तो प्लीज
कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, मैं तो हुई एंड मैम भी हैं एंड कनेक्टेड रहेंगे हम लोग एक दूसरे से। तो आप लोग बात ही नहीं करोगे तो फिर हमें पता कैसे चलेगा? Please ask whosoever you guys don't have questions. How come it's possible? Dr. Arkode is very good with computers as well. So you can ask see, our basic purpose of this course is ultimately is to develop your ultimately a profile. Once you're done with this course, so I want everyone of you to have kind of a portfolio of yours, at least some kind of sketches that you can present to various places where you go. That is what will help you. And the more you develop your portfolio, it will help you eventually. Okay, if you don't have any questions, should we conclude for the meeting now? Okay, guys. Okay, ma'am. Thank you so much, Dr. Arkode. It was awesome. It was just awesome sharing your experiences, and your work was really good. So, and thank you all the students here for joining the session. So let's Ma'am, conclude it's my pleasure, ma'am. Ma'am, thank you, ma'am. And बाकी सब students को best of luck and मेहनत बहुत करो and competition बहुत है.